नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज करेंगे जो कि बेस्ड ऑन मैकमिलन बुक हैं। ओके, तो छोटा सा लेक्चर है, बहुत ही छोटा होगा, 2-4 मिनट का ही होगा हार्डली। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो पर्सनल कंजम्पशन होता है, लोग जो पर्सनली खर्चा करते हैं, पर्सनल कंजम्पशन खुद पे हम अपने जैसे खाना खाते हैं, होटल में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं घरेलू लोगों के। वो कैसे होते हैं, किन किन पार्टों में डिवाइडेड हैं? तो भाई हम ड्यूरेबल गुड्स यूज करते हैं, हम सर्विसेज यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की, और साथ ही साथ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, नॉन ड्यूरेबल जो ज़्यादा देर तक ना, ज़्यादा दिनों तक ना चले, और सर्विसेज मतलब जैसे होटल वगैरह में रुकना, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना, दीज आर सर्विसेज। तो हम ये सारी तरीके के खर्चे किए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो घरेलू लोग होते हैं उनके द्वारा ये सभी तरीके के खर्चे किए जाते हैं। तो आंसर विल बी डी। फिर आता है सर कि जो है प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखें, प्रोडक्शन की 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड से कमाई क्या होती है? कमाई क्या होती है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेज यानी तनख्वाह मिलती है। कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है सर? प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये 4 फैक्टर हो गए प्रोडक्शन के, है ना। जैसे हम फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इन्हीं चारों चीज़ों को कंसिडर करके ही फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो आवर आंसर विल बी सी। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि भाई मार्केट प्राइस को और किस नाम से जाना जाता है? मार्केट प्राइस इज द डॉट प्राइस फॉर व्हिच अ गुड्स आर सर्विस इज ऑफर्ड इन द मार्केट प्लेस। मार्केट में मार्केट प्राइस पर कोई चीज़ बेची जाती है तो उसको किस और नाम से बुलाते हैं? तो दैट इज फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस को हम इकोनॉमिक प्राइस के भी नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक प्राइस। सो आंसर विल बी बी। जीडीपी का फार्मूला क्या होगा? जीडीपी का फार्मूला होता है फ्रेंड्स जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये होता है फार्मूला: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो जीडीपी का जो फार्मूला निकल करके आता है फ्रेंड्स वो ये होगा: जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। रियल जीडीपी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रियल जीडीपी, तो उसे क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी इज जीडीपी एट, जीडीपी किस प्राइस पर? करंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, नॉमिनल प्राइस पर। तो फ्रेंड्स रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, रियल जीडीपी, है ना। और नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। सो रियल जीडीपी विल बी एट कांस्टेंट प्राइस, एट कांस्टेंट प्राइस। सो आंसर विल बी बी। ठीक है ना। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे बुक में, मैंने 2 और बढ़ाए हैं। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। पहला ये हुआ, क्वेश्चन ये है कि भाई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो पर्सनली हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं उन पर जो खर्चे किए जाते हैं घरेलू लोगों के द्वारा, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो गुड्स, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल तरीके के गुड्स आते हैं और सभी तरीके की सर्विसेज आती हैं। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स, आपने एसी खरीद ली, चल रहा है ना। फल खरीद लिया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, खाना पड़ेगा नहीं तो सड़ जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आती है। तो ऑल ऑफ द अबव। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन, किसी चीज़ को बनाने में 4 चीज़ें लगती हैं। ज़मीन चाहिए होगी फैक्ट्री लगाने के लिए, लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, पूंजी चाहिए होगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योर किसी का दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर, इनको लैंड में रेंट मिलता है, लेबर को मजदूरी मिलती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कमाया जाता है, और एंटरप्रेन्योर जो है प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, उसके बाद में मार्केट प्राइस को किस और नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक प्राइस। जिस रेट पर हम किसी चीज़ को मार्केट में बेचते हैं उसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, या दूसरा नाम इकोनॉमिक प्राइस भी कह सकते हैं। सो बी कैन बी आंसर। ठीक है, जीडीपी का फार्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस एम, यानी एक्स है आपका एक्सपोर्ट माइनस एम है इम्पोर्ट। ठीक है, तो पहला हो जाएगा जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम। तो आंसर विल बी ए। रियल जीडीपी किस रेट, किस प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है? तो फ्रेंड्स रियल जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करी जाती है। सो आंसर विल बी बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। ठीक है, और करंट प्राइस पर कौन सी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल
जीडीपी को इस पर कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।